हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स दर्पण में स्वागत है। अपन कर रहे थे संजीव डैशवर का जो मॉडल नंबर टेस्ट नंबर 2 था, उसके अपन के खंड पे कंप्लीट कर लिए थे और खंड से अपन का चालू करना है। तो ठीक है, आज अपन ये चालू करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, इसमें आपके 3 नंबर के जो क्वेश्चन है वे अपने स्टार्ट हो जाते हैं। इन 3 नंबर के क्वेश्चन को आपके अथवा में भी आने लग जाता है। देखो, यहाँ 2 क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपको केवल एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलो देखो कैसे करना है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, मैं आपके दोनों ही हल करा दूंगा आपके। अथवा वाले ये वाला भी और ये वाला दोनों क्वेश्चन कराएंगे, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन भी नंबर बढ़ जाएगा, आपके अलग-अलग क्वेश्चन समझ में भी आ जाएंगे। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसी 2 संख्याएँ ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है? तो हमको ऐसी 2 संख्याएँ देखनी है जिनका योग कितना है, 27 है। अब मान लो मैंने क्या क देखा, माना एक संख्या x है। क्या है? एक संख्या x है। ठीक है? एक संख्या क्या है? x है। तो दूसरी संख्या क्या होगी बताओ? दूसरी संख्या होगी कि 2 संख्याओं का योग कितना आ रहा है अपन, 27। एक संख्या x है तो दूसरी क्या होगी? 27 माइनस x। भाई दोनों का योग कितना आ रहा है आपका? 27। तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या होगी आपकी 27 माइनस x। ठीक है? अब आपको 2 संख्याएँ मिल गई। फर्स्ट संख्या आपकी ये रही और सेकंड संख्या आपकी ये रही। अब देखो प्रश्नानुसार चलो, आप प्रश्न क्या कह रहा है देखो। प्रश्नानुसार देखो, 2 संख्याएँ हैं उनका तो हमको पता लग ही गया कितना है। देखो, एक x प्लस, अगर दूसरी संख्या एक संख्या x है तो दूसरी क्या है, 27 माइनस 1। अब इनका गुणनफल दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 182। तो हम क्या कहेंगे, देखो एक संख्या x है, दूसरी संख्या आपकी क्या होगी, 27 माइनस x। ये बराबर होनी चाहिए 182 के। ठीक है? अब देखो, अगर ये 182 के आपके समान है, तो आप क्या करोगे, देखो इनको हल करोगे आप, तो क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर, सॉरी 27x आएगा। पहले क्या आएगा, 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा आपका, इसको एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव कर लेते हैं, तो सभी को एक पक्ष में ले जाएंगे और 0 के बराबर कर देंगे। तो इन दोनों को मैं इस पक्ष में ले जाता हूं, तो क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर किसका हो जाएगा, प्लस का, माइनस के 27x हो जाएंगे, प्लस के कितने हो जाएंगे 182, क्योंकि ये इधर ही थे, और इधर क्या बच जाएगा अपना 0। तो ये क्या बन गया अपना, एक समीकरण बन गया द्विघात वाला। तो इसमें अपन क्या करना है, x के मान निकाल ले। चलो देखो, x का मान निकालेंगे तो देखो क्या होगा, 27 को ऐसे 2 टुकड़ों में बांटना है कि उनका गुणनफल कितना आ जाए, 182 आ जाए। ठीक है? और गुणनफल आ जाए ये 182, और जो योग है वे कितना आना चाहिए, माइनस के 27। ठीक है, चलो तो हमने क्या देखा, इसको अगर तोड़ते हैं तो ये आते हैं आपके 1। कैसे निकालते हैं, देखो निकालने का तरीका थोड़ा सा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं, लेकिन फिर भी देखो इस तरीके से अपन निकाल लेते हैं। 182 है तो इसका क्या करोगे आप, 91 हो जाएगा। 7 का करोगे तो क्या आ जाएगा, 30। ठीक है, 7 7 91 होते हैं। अब देखो, इनके तो कैसे टुकड़े बनाए कि योग 27 आ जाए अपना। ठीक है, तो सीधा है, आप 7 दूना 14 करोगे और ये 13 हो जाएगा। अगर आप 13 दूनी 26 करते, 26 और 7 तो होते नहीं है, 27 नहीं होते ना। तो हम क्या बनेंगे, इन दोनों का और 13 का, तो क्या बन जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182, यानी कि मैंने माइनस 27x को 2 टुकड़ों में विभाजित कर लिया, एक 14 में एक 13 में। अब देखो,
अब क्या करना है आपको, अब आपको ये जोड़ा बनाना है और x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहाँ x अगर कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन निकालोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, x माइनस 14 बराबर 0। तो क्या है आपका x माइनस 14, एक आएगा x माइनस 13 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर कर देंगे। तो x माइनस 14 को अगर 0 के बराबर करोगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू 14। और यदि x माइनस 13 को क्या करोगे, 0 के बराबर करोगे तो x की वैल्यू 13 आ जाएगी। यानी कि x अगर आप 14 ले रहे हो तो दूसरी संख्या क्या आएगी, 13। देखो आप, अब x की वैल्यू हमने ये निकाल ली। अगर पहली संख्या आप x का मान 14 मानोगे तो सेकंड संख्या 13 आ जाएगी। आई ना? इस तरीके से अब देखो कैसे करना है। ठीक है, अब सीधा है, x बराबर 14 ले रहे हो तो दूसरी संख्या क्या आएगी बताओ, 27 माइनस 14 यानी कि 13। दो संख्याएं अभिष्ट जो संख्याएं होंगी तो क्या आएंगी अपनी, फर्स्ट संख्या आ जाएगी आपकी 14, सेकंड संख्या आ जाएगी आपकी, यही हमको निकालना था। आया समझ में? तो इस तरीके से इसको हल कर लेते हैं। देखो अब अथवा वाला करना है तो अथवा वाला कैसे करना है देखो एक बार। चलो देखो, अब अथवा वाला क्या कह रहा है आपका, कि द्विघात समीकरण दे रखा है आपको, एक द्विघात समीकरण है। देखो क्या है द्विघात समीकरण, 4x² माइनस 12x माइनस 9 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है। इसमें आपको क्या करना है, मूलों की प्रकृति का पता लगाना है। यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात भी करना है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम विभक्तीकरण का उपयोग करते हैं। विभक्तीकरण का मतलब डी बराबर क्या होता है आपका, b² माइनस 4ac। ठीक है, इसका मान निकालो पहले। तो विभक्तीकरण b का मान क्या होगा, देखो यहां अगर मैं कहूं कि a का मान कितना है तो a का मान होगा यानी कि x² का गुणांक। x² का गुणांक कितना है, 4। b का मान कितना आएगा, देखो x का गुणांक कितना आएगा बताओ, x का गुणांक कितना आएगा, x का गुणांक आएगा आपका -12। और c का मान कितना आएगा बताओ, -9। ठीक है, इससे आप क्या निकालना है, इससे निकालो आप इस d का मान। तो b का मान कितना रखोगे, -12 का क्या रखोगे, होल स्क्वायर माइनस 4a का मान क्या आएगा 4, और c का मान आएगा -9। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। और इसका क्या आएगा बताओ, 4 चौके 16, या फिर इधर से कर लो, 9 चौके 36, माइनस माइनस किसके हो जाएंगे, प्लस के हो, क्योंकि यहाँ माइनस का 4 है। सॉरी एक मिनट, ये -4 नहीं है, ये -4 नहीं है, ये है आपका, माइनस करना है आपको इसको। ठीक है, तब भी आपका यही आएगा, देखते हैं एक बार। -9 का क्या करोगे, 9 चौके 36, 36 का 4 गुना कितना होता है आपका, 36 दूना 72, 72 और 2 कितने हो जाएंगे आपके, 144। कितने हो जाएंगे, 144 ही होते हैं क्या, ठीक है, 144 होते हैं। माइनस के किसके हो जाएंगे, माइनस। अब वापस आप बाहर आओगे जब, 144 प्लस 144 हो गए, कितना आया, 288, जो कि आपका 0 से बड़ा होता है। देखो 3 स्थितियां होती, इस वाली स्थिति में देखो आप कि ये ग्रेटर देन 0 आया, यानी 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है। तो आप क्या कह दोगे कि जो d है आपका अगर 0 से बड़ा होता है तो अभीष्टल होंगे। ठीक है, यानी कि उनका मूल हलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होंगे, और भिन्न भिन्न इनके मूल आएंगे। ठीक है, इस तरीके से इसका डी का मान, अतः यहाँ क्या लिखोगे आप,
मूल वास्तविक होंगे, व भिन्न होंगे। क्या होंगे? वास्तविक भी होंगे और भिन्न भी होंगे। बस तब कैसे, अब इतना तो पता लग गया कि वास्तविक हैं और भिन्न हैं, तो आप भिन्न का मतलब है अलग-अलग होंगे। इस भिन्न की जगह आप थोड़ा ये लिख लो अलग-अलग होंगे, अलग-अलग होंगे। अलग-अलग होंगे तो आप कैसे ज्ञात करोगे? सीधा है, देखो कैसे करना है आपको। अब आपको सीधा फ़ॉर्मूला है कि x और का मान निकालना हो, तो क्या करोगे आप? तब क्या होता है आपका इसका फ़ॉर्मूला माइनस के बी प्लस माइनस दोनों का साथ में निकालना हो, मूल निकालने हो तो क्या निकालना होगा? अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो एक बार अगर प्लस लेंगे तो एक मूल आ जाएगा और माइनस लोगे तो क्या आ जाएगा? दूसरा मूल आ जाएगा। इस तरीके से इसके मूल आ जाएंगे। मूल ये होंगे आपके, ठीक है। अब कैसे निकालोगे देखो, फर्स्ट मूल क्या आएगा देखो, फर्स्ट मूल आएगा आपका माइनस बी, रखो कितना माइनस बी, -12 है तो माइनस माइनस 12 प्लस ले रहा हूँ मैं पहले, ठीक है। अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मैंने मान निकाल लिया। देखो ये वाला कितना आया देखो, 288 आया ना। तो इससे आप इसका मान निकाल लोगे। और 2a का मान कितना है बताओ देखो, 4, तो यहाँ मैं 4 रख दूंगा। अब देखो कितना आया, प्लस के तो 12 हो गए, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना आया देखो, 288 आ रहा है आपका, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आ रहा है, 288 बटे 8। अब यहाँ से आप निकाल लो, क्या निकालोगे देखो, 288 का अगर वर्गमूल करोगे तो आप क्या आएगा, सीधा कर लो देखो, टुकड़े कर लेते हैं, चलो ठीक है। टुकड़े करोगे तो कैसे, सीधा सिंपल 288 का अगर करोगे, 288 का आप टुकड़े कर लो, क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड। 2 का करोगे देखो 144 का आपको सीधा निकल जाएगा, कितना है 12। तो हम क्या करेंगे देखो, ये आ जाएगा आपका 12, कैसे आ रहा है समझ में, ये वाला 144 है ना, 12 का होता है, तो 2 आपका शेष रह जाएगा बस, ठीक है। इस तरीके से लिख लो इसको, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 144 इंटू 2, ठीक है, बटे, अब देख लो, अब निकालोगे आप, फर्स्ट मूल आएगा आपका 12 प्लस 12 अंडर रूट 2 बटे 8, ठीक है। एक तो ये आ जाएगा। अब इसका भी आप और सॉल्व करोगे तो 12 को कॉमन निकाल लोगे, बस इतना होगा। 12 को कॉमन निकाल लोगे, 12 बटे 8, तो यहीं तक आप कर लोगे तब भी आपका आंसर सही है। दूसरी बार आप निकालोगे तो दूसरा मूल आ जाएगा, यहाँ प्लस की जगह, तो ये वाला प्लस है, इसकी जगह क्या रख दोगे, माइनस। क्या रख दोगे, माइनस। अब ये प्लस था, एक बार आप दूसरा मूल निकालोगे तो क्या हो जाएगा देखो, सेकंड मूल आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ, सॉरी 12 माइनस 12 अंडर रूट 2 बटे, ये वाला आ जाएगा। तो फर्स्ट मूल आपका ये होगा, सेकंड मूल आपका ये होगा, तरीके से दोनों मूल आपके निकल जाएंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो, अब आपको कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1-7 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसका चित्र बना लो आप, देखो क्या कहना चाह रहा है ये, कि एक रेखा है पूरी, इसके एक बिंदु ए रहा, एक बिंदु ये रहा, इसको एक मिडिल बिंदु ये रहा आपका। ये कह रहा है कि इस जो मिडिल नहीं है, ये जो बीच वाला बिंदु है, इसके आपको क्या याद करने हैं, निर्देशांक करने हैं। तो निर्देशांक जब याद करोगे तो कैसे करोगे देखो, एक का मान आ गया, कितना आया देखो
ये ए मान लो, ये बी मान लो और ये आर बिंदु है। इसको आपको निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ये आर बिंदु इस रेखाखंड को कितने अनुपात में काट रहा है? 2:3 में। ठीक है, तो आप क्या करोगे? इसके निर्देशांक मान लो x, y। अब देखो ए के निर्देशांक कितने दे रखे हैं? -1, 7 और ये 4, 3। तो ये दे रखे हैं आप। अब क्या करोगे देखो, अब आपको x का मान निकालना है। देखो अब लिखना कैसे है आपको? माना रेखाखंड AB है और बिंदु R AB को 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है, यही तो लिखना था बस आपको। दिख रहा है ना? ये लिखना। ठीक है, AB को 2:3 में विभाजित करता है। अब 2:3 में विभाजित करता है, देखो ये अपना अतः अपन R के निर्देशांक अपन को ज्ञात करना। तो अब कैसे करोगे? x के मान जब निकालना होता है तो क्या करते हैं? इधर लिख लो 2:3 और x के निर्देशांक ए बिंदु पे क्या होगा? देखो -1 होगा और बी बिंदु पे क्या होगा? 4। तो इसका क्या फॉर्मूला लगता है? x बराबर होता है, देखो यदि m1:m2। ठीक है, यदि तो x का मान क्या निकालते हैं? देखो ये होता है m1x2। क्या होता है? m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m। ठीक है, m1 और m2 यहाँ क्या है कि वे किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं? तो m1 का मान कितना हो जाएगा? 2 और m2 का मान कितना हो जाएगा? 3। बस आपको मान रखने हैं। इस तरीके से इसको विभाजित करना है, पंचगुना करना है और उनको दोनों को जोड़ करके उसको विभाजित कर देंगे। देखो कैसे करना है? m1 का मान कितना है? 4 सॉरी 2 कितना है? m1 का मान 2 गुना 4। ठीक है, प्लस 3 गुना -1 बटे 2 प्लस 3। तो ये x का मान आ जाए। कैसे निकालोगे? देखो 4 दूना 8 माइनस के 3 बटे 5 तो कितना आएगा? देखो 5 बटे 5 यानी कि 1। तो x का मान तो कितना आ गया? 1। तो x का मान क्या लिखोगे आप? 1। आया न समझ में? तो यहाँ आपको x का मान लिख देना है x बराबर 1। इसी तरीके से अब कुछ जगह नहीं है तो मैं इधर ही करूँगा, देखो यहाँ पे। मिटा दूँ ना ये? ठीक है। अब देखो y का मान कैसे याद करना है मुझे? y बराबर क्या होगा आपका? y बराबर होगा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस। तो y बराबर क्या होगा? देखो m1 का मान कितना था? 2, 3। y के लिख लो, यहाँ 7 आएगा, यहाँ क्या आएगा आपका? 3। यही आ रहा है क्या? देखो एक बार 7 और -3 कितना आ रहा है? -3 कितना आ रहा है? -3। ठीक है, लगाओ। देखो 2 का क्या करोगे? 2 गुना -3 प्लस m2 का मान कितना है? 3 गुना 7 बटे 2 प्लस 3। y का मान कितना आएगा? देखो माइनस के 6 प्लस के 21 हो गए बटे 5। y का मान कितना आएगा? देखो 15 प्लस के बटे 5 कितना आया? 3। तो y का मान कितना आएगा आपका? 3। तो हमें क्या याद करना था कि आपको r के निर्देशांक ज्ञात करने थे। तो r बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1:। या आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको आराम से हल कर सकते हैं। आया समझ में? चलो नेक्स्ट देखो।
थोड़ा इसको मैं इरेज कर, अब अथवा वाला देखो क्या कह रहा है। आप तो बस इसको क्या करना है, स्टॉप कर लेना, स्टॉप करके इसको कर सकते हैं आराम से, ठीक है। चलो, अब देखो बिंदु दे रखे हैं आपको 4 0 और बिंदु 0 - 8 को मिलाने वाले रेखाखंड को आपको क्या करना है, 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने, ठीक है। तो अब हमको क्या लिखना है कि एक रेखाखंड है, देखो इस तरीके से चित्र बना लो एक बार। ये रेखाखंड हो गया ए और ये हो गया बी। ए बी एक रेखाखंड है, तो ये आप लिख सकते हो इधर, माना ए बी एक रेखाखंड है, ठीक है। तो अब इसके 4 विभाजित कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, R1 R2 R3 और R4 इस तरीके से होंगे क्या। 4 बराबर भागों में विभाजित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके कितने टुकड़े होंगे, देखो 4 टुकड़े होंगे, लेकिन बिंदु कितने होंगे इसमें, देखो 1 2 और मान लो देखो एक इधर कर दिया 1 2 3, तो कितने बिंदु होंगे इनके अंदर, 3, 4 बिंदु नहीं होंगे। 4 अगर विभाजित कर दिया तो टोटल 5 बार विभाजित हो जाएगा 4 बिंदुओं से। हमें क्या लेना है इसके अंदर, R1 ले लिया मैंने, R2 ले लिया, R3 ले लिया। अब देखो आप कि ए और बी जो बिंदु हैं, इनके बीच में हमें R1 R2 R3, तो इनके निर्देशांक क्या दे रखे हैं आपको, 4 0, एक दे रखा है 0 - 8। अब देखो इसके बिंदु होंगे x1 y1, इसके होंगे x2 y2, इसके होंगे x3 y3। अब मुझे बताओ कि R1 और R2 में से कौन सा बीच वाला बिंदु है, इस रेखा का बीच वाला बिंदु कौन सा होगा, R2। तो हम क्या कहेंगे, R2 इस रेखाखंड का मध्य बिंदु है, क्या है, होगा कि नहीं होगा, मध्य बिंदु होगा ना। अब मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, x2 निकालते हैं अगर हमें, तो क्या कहूँ करूंगा मैं, x, ये इसका निर्देशांक क्या करेंगे, x x का जोड़ के, और आपको 2 का भाग देना है। तो यदि मुझे x का निकालना है तो क्या करूंगा मैं, x1 प्लस x2 बटे 2, है ना। तो यहाँ आपके अलग रख लो, चलो देखो, ठीक है। यहाँ आपके रख लो कुछ, अगर इसको x1 मान रहे हैं तो R1 मान लो, इसको R1 R2 छोड़ो, नहीं तो आपका ये ठीक है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये वाला सूत्र होता है, यानी कि आपके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के जो x के निर्देशांक हैं उनको जोड़ो और 2 का भाग दे दो, तो बीच वाले बिंदु का आपका निर्देशांक निकल जाता है। तो x का निकालोगे तो क्या करोगे, 4 प्लस 0/2 कितना आया, 4/2 यानी कि 2। तो इसके निर्देशांक क्या आ गए हमारे, 2, और y का मान कितना आया बताओ, क्या आएगा, 0 प्लस माइनस 8/2, तो क्या आएगा, -8/2, ये कितना आ जाएगा, -4, ये कितना आ जाएगा, -4 आ गया इसके निर्देशांक। सेम इसी तरीके से आपको कौन से निर्देशांक निकालने पड़ेंगे, देखो ये वाले। R1 का मान कैसे निकालोगे, देखो R1 में x का मान कैसे निकालोगे, तो क्या जोड़ोगे, 4 प्लस 2/2, कितना आया, 6/2, कितना आया, 3। ये 2 कौन सा ले रहे हैं अपन, ये बीच वाला,